अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। बकरा ईद बहुत करीब है। तकरीबन 2 हफ्ते बाद इंशाअल्लाह हम सब लोग बकरा ईद मना रहे होंगे। आप भी, आपके इर्द गिर्द सब लोग जोशो खरोश के साथ बकरा ईद की तैयारी कर रहे होंगे। हर इंसान अपनी हैसियत, कुव्वत, ताकत के मुताबिक बकरा, बकरे, गाय या ऊँट लेने की तैयारी कर रहा होगा। कई लोगों ने तो ले भी ली होगी, जो कि ज़्यादातर ऐसी जगहों में रहते हैं जहां उनके पास काफ़ी खुली जगह होती है। तो इस मौके की मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं, आपके साथ शेयर करूं कि हम इस बकरा ईद को किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आपको पता है कि कोविड-19 की हिट के बाद तकरीबन इस बात को 2 साल हो गए हैं। काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं, काफ़ी फैमिलीज़ के हालात ख़राब हुए हैं, काफ़ी मामले कमज़ोर हो गए हैं, मुल्क पीछे चले गए हैं, शहर पीछे चले गए हैं, घर पीछे चले गए हैं, लोगों का सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो हमने मौके की मुनासबत को समझते हुए कोशिश करनी है कि इस बकरा ईद पर अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी तो करनी है, लेकिन उस कुर्बानी के साथ साथ हमने लोगों की मदद भी करनी है, लोगों का ख्याल भी रखना है। और लोग, जब मैं बात करता हूँ लोगों का ख्याल रखने की, सबसे पहले जो लोग आपकी नज़र में होने चाहिए, हमारी नज़र में होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके खून के रिश्ते। दुनिया की मदद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं, जिनके साथ हम पैदा होते हैं, उन्हीं के साथ हमारे ऐसे बुरे ताल्लुकात हो चुके होते हैं कि हम पूरी दुनिया की मदद कर देते हैं, लेकिन उस खून वाले रिश्ते की मदद नहीं करते। तो हमने कोशिश करनी है किसी ऐसे एक इंसान को, ऐसे शख्स को, ऐसे घर को आबाद करना है जो आपके बहुत करीब है। यकीन कीजिएगा, आप उसको करेंगे तो वो आगे किसी को कर देगा, अगला आगे किसी को कर देगा, तो पूरा शहर क्या, पूरा गांव क्या, पूरा मुल्क क्या, पूरी दुनिया इस तरह चमक जाएगी। लेकिन हमने ये कोशिश नहीं करनी कि हम दूसरे शहरों में जाकर लोगों की मदद करें, दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों की मदद करें, बल्कि अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की, अपने बहन भाइयों की, जो आपके साथ मिलके पैदा हुए, जिनके साथ आप मस्तियाँ करते थे, मजाक करते थे, जो आपको अपने बचपन में साथ लेके चले, उनको आपने खड़ा करना है अपने पाँव पर। मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है, मौका भी है, मुनासबत भी है। और बड़ा इंसान वही होता है जो झुक जाया करता है, जो मान जाया करता है। जहाँ पर हम खड़े होना चाहते हैं या खड़े होते हैं, हमें एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि वहाँ पे वक़ार की बात हो रही हो, वहाँ पे इज़्ज़त की बात हो रही हो, वहाँ पे सेल्फ़ एस्टीम की बात हो रही हो। और जहाँ हम खड़े नहीं होते, वहाँ पे हमेशा ये गौर करना चाहिए, वहाँ पे आजिज़ी की बात हो रही हो, कुर्बानी की बात हो रही हो, एसार की बात हो रही हो। लेकिन हम कभी कभार इस चीज़ को उल्टा कर जाते हैं, समझ नहीं आती, ईगो, अना को सामने ले आते हैं, और शायद मैं भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, और बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा ना हो, क्योंकि जो मज़ा आजिज़ी में है वो अकड़ में नहीं है। जो बीज आजिज़ होकर ज़मीन के अंदर घुस जाता है, उसको फल लग जाता है, और जो अकड़ कर ज़मीन के ऊपर रहता है, वो पाँव के नीचे रोंदा जाता है। हमने कोशिश करनी है कि अगर हमें लोग पहचानते हैं, जानते हैं, इस काबिल समझते हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि करना ज़रूर है, कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करना। लेकिन सिर्फ ये नहीं करना कि किसी को गोश्त दे देना है, लेकिन किसी को हेल्प करके थोड़ा सा ऊपर करना है, एक लेवल ऊपर करना है। और इस दौरान में आपको प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, जो कारोबारी हैं, जो गलत काम करने में प्रोफेशनल हैं, उनकी परवरिश ही ऐसी होती है, उनसे भी बचना है, उनको भी दूर रखना है अपने आप से। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग मदद मांगते हैं। जब मैं उनसे उनकी डिटेल मांगता हूं तो उनके पास कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि आपको मदद करनी है तो कर दें, वरना आप इतना इंटरव्यू ना करें। तो इसका मतलब है कि ये वो लोग होते हैं सारा दिन मोबाइल पे बैठ के सैकड़ों लोगों को सिर्फ मैसेज करते हैं मदद करने के लिए। इनको लगता है कि आसान इनकम इसी तरह आ सकती है, रिक्वेस्ट करते जाओ, कोई ना कोई तो मदद करेगा ना।
जब इंसान का ज़मीर मर जाता है तो यही हाल होता है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, इंसान सिर्फ हाथ बेकारियों की तरह आगे रखता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपके हकदार हैं इर्द गिर्द, ख़ास तौर पर रिश्तेदार, उनको इस चीज़ पर मजबूर नहीं करना, या ऐसा मौका ना आए उनकी ज़िंदगी में कि उनको मजबूरी में किसी के सामने हाथ उठाना पड़े भीख के लिए, मदद के लिए। क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ होती है, अफलास एक ऐसी चीज़ होती है, या कहता हूँ कि बच्चों की भूख ऐसी चीज़ होती है, फैमिली की भूख ऐसी चीज़ होती है, जब परेशानी होती है, घर में बीमारी होती है, तो इंसान बहुत, कह सकते हो कि गिर जाता है। सब्र का वक्त होता है, लेकिन इंसान के पास अपना आप कुर्बान करने के लिए तो रेडी होता है, लेकिन जब सामने कोई ख़ास फैमिली का मेंबर होता है, अपना खूनी रिश्ता होता है, जब वो सामने परेशानी में होता है, तो उस वक्त उससे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो उसको खुश करने के लिए, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसकी बीमारी दूर करने के लिए इंसान किसी हद तक भी गिर जाता है, या अपने आप को बेच देता है, या कुर्बान कर देता है, या किसी भी लेवल पर जाके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये वजह होती है जब हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम्स पैदा होती है। और मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काम शुरू किया है सेहत कार्ड का, यकीन कीजिएगा इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी नेमत है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्योंकि कई घर सिर्फ इस वजह से बीमारी का शिकार रहते हैं, या उनके घर, उन घरों में बीमारी रहती है क्योंकि उनको डर होता है कि हम अगर बीमार हो गए तो हम इलाज कैसे करेंगे। ये डर उनके घर में बीमारी लेके आ जाता है। लेकिन जब ये डर ही ख़त्म हो गया, आपके पास एक कार्ड आ गया, आपके पास इतने पैसे आ गए, पैसे नहीं आए लेकिन कार्ड आ गया, आपको पता है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए, आप जाके फ्री में इलाज करवा सकते हैं, यकीन कीजिएगा इंसान बीमार ही नहीं होता। और ये एक नेमत है, और हमने अपने लेवल पे जाके कंट्रीब्यूट करना है, लोगों को अश्योरेंस देनी है, यकीन दिलाना कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर मैं क्यों एक ही बात रिपीट करता रहता हूँ, आपके बहन भाई, आपके बहन भाई, आपके बहन भाई, वो आपके पैसे के या आपकी मदद के ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है, ज़्यादा दिया है, ये किस्मत है आपकी। अगर आप किसी की भी हेल्प करेंगे, इसका मतलब है आपकी किस्मत भी अच्छी है और आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दे दी। समटाइम ऐसा भी होता है इंसान का बहुत पैसा होता है लेकिन इज़्ज़त टके की नहीं होती। वैसा नहीं करना, क्योंकि वो इंसान सिर्फ लालची होता है, पैसे का हवस रखता है और पैसे के लिए कुछ भी कर देता है। अल्लाह ताला ने आपको पैसा भी दिया, इज़्ज़त भी दी, और याद देना चाहता है, जब आप किसी की मदद करेंगे इज़्ज़त भी देगा। तो ये बड़े लोग करते हैं। ये चीज़ जहन में आना भी एक बड़ी बात होती है, नेमत होती है, उसका करम होता है उस मालिक का। ना तो ज़िंदगी हमारी मलकियत है, ना हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ हमारी मलकियत है, लेकिन सिर्फ हम बड़े बड़े बोलते रहते हैं, ये मेरा है, ये प्लॉट मेरा, ये घर मेरा, ये जहाज़ मेरा, ये ज़मीन मेरी है, ये मैंने बना लिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिसने हमें पैदा किया, इतने से हम 2 सेंटीमीटर के भी नहीं थे, पैदा किया, पैदा करके अपनी दुनिया चलाने के लिए हमें ताकत दी, हमें मजबूत हड्डियों पे खड़ा किया, और फिर हम बोलते हैं कि मैं खुद ही पैदा हो गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बड़ा आसान होता है, लेकिन मालिक भी बैठ के देखता है, हंसता है, देखो मैंने किसको कैसे पैदा किया और ये कैसी बातें करता है। लेकिन अगर यही इंसान इतना कुछ नेमत समझ कर करने के बाद उसी मालिक के सामने जब झुक जाए, अपने साथियों का ख्याल रखे, अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों का ख्याल रखे, तो यकीन कीजिएगा वो मालिक भी अपने फरिश्तों को कहता है, देख इस इंसान को देख, इसलिए मैंने इंसान को पैदा किया था। तो दोस्तों, सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूँ, कुर्बानी का वक्त आ गया है, और सिर्फ बकरे की कुर्बानी या गाय की कुर्बानी या ऊँट की कुर्बानी ही मैटर नहीं करती, अपनी सोच, नेगेटिव सोच की कुर्बानी भी हमने करनी है, अपने सब्र की भी कुर्बानी करनी है, हमने लोगों की मदद करनी है, जितनी हो सकेगी, थोड़ी बहुत भी चलेगी, लेकिन दिल से करनी है, दिखावे के लिए नहीं करनी है। हम टिकटॉक पे भी काम करते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, लोग मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, बकरों की जीत रेस लगाएंगे कि मेरा बकरा बड़ा, मेरी गाय बड़ी, मेरा ऊँट बड़ा, हमने 2 कुर्बानियाँ की, 3 कुर्बानियाँ की, 4 कुर्बानियाँ की। तो सोचिए जिस बंदे ने कुछ नहीं किया उसको क्या बीत रही होगी, उसके बच्चे अपने बाप को क्या बोल रहे होंगे। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो सच्चे होते हैं ना। मैं आपको एक असली मिसाल के साथ
आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं एक मीटिंग में था, वो एक मीटिंग में एक फादर अपने बच्चे को भी साथ लेके आ गया। तो आपको पता है, जब पूरी महफिल के अंदर 50 लोग बैठे हों और उसके साथ सिर्फ एक बच्चा हो तो बच्चे को बहुत प्यार मिलता है, अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बच्चों ने लोगों ने ऐसे ही बच्चे को इनकरेज करने के लिए उसको स्टेज पे बुला लिया। बुला के ऐसे ही पूछा कि आपको आपके बाबा अच्छे लगते हैं, बाप अच्छा लगता है? तो उसने बोला कि नहीं। पता है उसने क्यों बोला नहीं? कहता है कि मेरा बाप गरीब है और हमें फलां चीज़ें नहीं लेके देता। यकीन कीजिएगा, मुझे आज तक ये बात भूली नहीं है। तो मेरी उस वक्त आंखें नम हो गई। मैंने इतना अपने आप को छोटा महसूस किया, हालांकि मेरा उससे कोई लिंक नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में ऐसे हालात बन चुके हैं, ऐसी परवरिश हो रही है, लोग एक दूसरे को देखते हैं, बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। हमारे मुआशरे में एक दूसरे की मदद की जो जस्तजू है, जो मतलब एक पैशन है, एक जुनून है, वो बहुत कम होता जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे आज तक नहीं भूली। तो मैं तो नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ऐसा हुआ। और इस तरह बच्चे जिधर भी जाते हैं, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ बात करते हैं तो इस तरह खुल के बात करते हैं। उनको पता होता है कि हमारी क्या हैसियत है, हम कैसे बढ़ रहे हैं, हमारे घर में कितना खाना है, हम कपड़े कितने पहनते हैं। उस बेस पे फिर वो लोगों को जवाब देते हैं, क्योंकि बच्चे सच ही बोलते हैं। सच ना भी बोलें तो सच निकल ही जाता है उनके मुंह से, क्योंकि बच्चों को एक्टिंग नहीं आती, बच्चों को नहीं पता कि झूठ कैसे बोलना है। तो दोस्तों, हमने खुद कोशिश करनी कि हमारे मुआशरे में इस तरह की बुराइयां कम हों, कि हमारी वजह से किसी का घर आबाद हो, ताकि उनको झूठ बोलने की ज़रूरत ना पेश आए, उनको मांगने की ज़रूरत ना पेश आए, उनको कोई गलत काम करने की ज़रूरत ना पेश आए। ख्वाहिश आपकी है, मेरा काम था कहना और इस पे अमल भी करना। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इस पर अमल करने की, और कोशिश करता हूँ कि अमल करता भी हूँ, अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी ज़िम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए। आप भी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जितने दोस्तों ने सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने दोस्तों ने कमेंट किए, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। जितने दोस्तों ने शेयर किया है, जितने दोस्तों ने मोहब्बत दी है, जितने दोस्तों ने प्यार दिया है, मैं आपका जो प्यार है अल्फाजों में अदा नहीं कर सकता, उसका रिटर्न नहीं दे सकता। मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी, आपका गम, आपकी कामयाबी, आपकी पजीराई या नीचे जाना, मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोलना है, कि वो आपके हाथ में है। दुनिया आपको प्लेटफॉर्म दे सकती है, दुनिया आपको मौका दे सकती है, लेकिन ऊपर जाना, नीचे जाना, गिरना, खड़े होना, जीतना, हारना, हार कर जीतना, जीत कर हारना, ये सब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके अपने हाथ में है। कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने वाले की जीत होती है। जो ट्राई नहीं करता, जो कोशिश नहीं करता, वो कन्फर्म्ड हारा हुआ होता है। और जो कोशिश करके हार जाता है, कम से कम वो कल ये कहता है कि मैंने कोशिश तो की। और अल्लाह को सिर्फ कोशिश ही पसंद है इंसान की, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश ही रखी है। बकरा ईद पे आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि आप फ़ख्र से कह सकें कि मैंने इस बार किसी का घर आबाद किया, किसी को एक कदम ऊपर किया, किसी को एक लेवल ऊपर किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।